चैम्प्स, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है फॉर योर टर्म 2 बोर्ड एग्जाम्स। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर से रिलेटेड ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमें इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज पास करनी है रिडेम्पशन को ध्यान में रख के। देखो जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक, वेरियस केसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। अब आप कहोगे रिडेम्पशन तो हमारे सिलेबस में नहीं है for this session, right? Redemption is not in your syllabus और हम redemption की entries भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम issue की entries पास कर रहे हैं but redemption को ध्यान में रख के। अब redemption को ध्यान में क्यों रखना है, क्या फर्क पड़ता है इससे, उसके बारे में हम बात अभी करेंगे। चलिए समझते हैं ना। सबसे पहले मैं आपको बेसिक इशू ऑफ डिबेंचर्स का मतलब बता दूं। वैसे आपको पता ही होगा, जैसे ये कंपनी है और ये नॉर्मल पब्लिक से एक तरह का लोन ले रही है, और इन्हें बदले में डिबेंचर्स दे रही है। दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर्स, राइट। यानी इशू ऑफ डिबेंचर्स के समय कंपनी के पास पैसे आते हैं, राइट। आई थिंक दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। और फिर रिडेम्पशन क्या होता है, कंपनी को ये लोन रीपे भी तो करना है, वापस भी तो करना है। तो जब रीपेमेंट ऑफ लोन होता है तो उसे हम कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कि डिबेंचर्स को अब हम खत्म कर रहे हैं, राइट। बेसिक तो यही मतलब होता है। यानी इशू ऑफ डिबेंचर्स के समय कंपनी के पास पैसे आते हैं और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के समय कंपनी को पैसे देने होते हैं अपने डिबेंचर होल्डर्स को, राइट। इतना आप समझते हैं। तो चैम्प्स, इस टॉपिक को मैं टोटल 6 केसेस में डिवाइड कर रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले केस 1, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, रिडेम्पशन एट पार। इसका क्या मतलब हुआ, आप समझते हैं। पार का मतलब होता है फेस वैल्यू, ठीक है। यानी इशू के समय हम फेस वैल्यू के बराबर पैसे ले रहे हैं डिबेंचर होल्डर से, और रिडेम्पशन के समय हम उनको फेस वैल्यू ही वापस कर रहे हैं। जैसे इशू प्राइस, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, इशू प्राइस मान लीजिए 100 रुपीज है और रिडेम्पशन वैल्यू भी 100 रुपीज है। अब आप पहले तो सोचो एक बार मन में कि ये जो डिबेंचर होल्डर है, जैसे ये कंपनी है, इसने डिबेंचर होल्डर से 100 रुपए लिए, इशू के समय डिबेंचर्स इशू किए 100 रुपए लिए, और कुछ सालों के बाद, 3 साल 5 सालों के बाद रिडेम्पशन जब होगी तो कंपनी इसको 100 रुपए ही वापस कर रही है, दैट इज द रिडेम्पशन वैल्यू। बट इसको क्या फायदा, इसने आज 100 रुपीज दिए और इसको 3, 4, 5 ईयर्स के बाद 100 रुपीज मिलेंगे, तो इस पर्सन को, जिसे हम डिबेंचर होल्डर कहते हैं, इसको क्या फायदा। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस, कि इसको बीच बीच में हर साल इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, तो इसलिए ये विलिंग है कि हाँ ठीक है, आज मैं आपको 100 रुपीज दे देता हूँ और 3, 4, 5 सालों बाद जो भी डिबेंचर्स की लाइफ है, आप मुझे 100 रुपीज ही वापस कर देना, बीच बीच में मुझे इंटरेस्ट भी तो मिलता रहेगा, तो आई एम फाइन। मतलब ऐसा पॉसिबल है। issue of debentures at par, that is face value, and redemption of debentures also at par, यानी face value। यहाँ पे मैं बीच में लिख देती हूँ फेस वैल्यू 100, मैंने अज्यूम किया है, ठीक है। अब मैं आपको क्या सिखा रही हूँ यहाँ पे, मैं आपको इशू की एंट्रीज पास करके बताऊंगी जो आपसे वो पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब चांस ध्यान से देखना, इन क्वेश्चंस में ज्यादातर हम ये मानते हैं, और क्वेश्चन में मतलब ऐसा ही होता है कि आप लमसम पैसे ले रहे हो, यानी एक ही कॉल पे आप सारे पैसे मंगवा रहे हो। आपको पता है जब एक ही कॉल पे सारे पैसे मंगवाते हैं तो हम उस कॉल का नाम क्या रखना पसंद करते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसा आप शेयर्स चैप्टर में भी करते थे, जब लमसम आपको एक ही साथ सारे पैसे मिलते थे, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स नहीं होती थी कि एप्लीकेशन अलग, अलॉटमेंट अलग, फर्स्ट कॉल अलग, फाइनल कॉल अलग। जब ऐसा नहीं होता था, एक ही साथ सारे पैसे मिलते थे, तो वहां पे भी हम लिखते थे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आई होप आपको ये पता है।
ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में आप अपनी बुक में भी देखेंगे, इवन जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स हैं, उसमें भी ज्यादातर क्वेश्चंस में लमसम ही आप यहाँ पे पैसे लेते हैं। पर अगर लमसम ना हो तो भी मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। ओके, तो अब हम पास करेंगे इशू की एंट्रीज। इशू की एंट्रीज रिडेम्पशन को ध्यान में रख के। तो हमारी जो फर्स्ट बेसिक एंट्री होती है दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। आप पूरा लिखेंगे और ये प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट है हमारा, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट, राइट। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है कि हमारे हाथ में कितने रुपए आ रहे हैं। तो बताओ हाथ में कितने रुपए आ रहे हैं कंपनी के, जो इशू प्राइस है वही आपके पास अभी आ रहा है। अब आप कहोगे मैम ये तो एक डिबेंचर की वैल्यू है, इसको नंबर ऑफ डिबेंचर्स से भी तो मल्टीप्लाई करना चाहिए। डेफिनेटली करना चाहिए, बट मैं अभी अज्यूम कर रही हूँ कि एक ही डिबेंचर है, क्योंकि हम समझ रहे हैं, थोड़ा इजी रखते हैं पहले। और इसकी नरेशन लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, राइट। ओके, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री होती है, ये रिसीट की एंट्री हो गई। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे अपने डिबेंचर्स अकाउंट में। तो क्या एंट्री होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। आपको पता है डिबेंचर्स के नाम के आगे एक परसेंटेज होती है विच सिग्निफाइज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट आप इसको डिबेंचर्स के नाम का पार्ट ही मान लो। अभी मैं इंटरेस्ट की एंट्रीज तो कर नहीं रही हूँ, और इंटरेस्ट की एंट्रीज हम करते भी नहीं है जब तक वो स्पेसिफिकली हमसे पूछे नहीं, राइट। तो ये हमारी रिसीट एंट्री हो गई, ये हमारी ड्यू एंट्री हो गई। ऐसे ही होता है बेसिक एंट्रीज। ये जो 100 रुपीज है, ये तो यहीं से नीचे आप ले आए, क्योंकि डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ये सेम होता है। और परसेंटेज डिबेंचर्स, इसके आगे हमेशा हम फेस वैल्यू ही लिखते हैं, और ये फेस वैल्यू 100 है। तो अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो उन्होंने रिडेम्पशन के बारे में हमें बताया कि रिडेम्पशन 100 रुपीज पे है, पार पे है, इससे क्या फर्क पड़ा? कोई भी फर्क नहीं पड़ा, वैसे भी तो हम यही इशू की एंट्रीज करते हैं। यू आर राइट, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा रिडेम्पशन की इंफॉर्मेशन से, बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड जब मैं आपको आगे के केसेस करवाऊंगी कि रिडेम्पशन की इंफॉर्मेशन से कुछ इशू की एंट्रीज पे फर्क पड़ सकता है, राइट। सो हैव सम पेशेंस, पहले ये केस आप समझ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे तो हमने माना था कि लमसम हमें सारे पैसे मिल रहे हैं, राइट। बट अगर अलग अलग हो, एप्लीकेशन अलग हो, अलॉटमेंट अलग हो, फर्स्ट कॉल अलग हो, तो आई थिंक वो भी आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। जैसे आप शेयर चैप्टर में करते थे, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर्स, उसके बाद डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर्स, बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। आई थिंक ये आपको पता है, राइट, जो बेसिक एंट्रीज होती है। ओके, अनदर थिंग, यहाँ पे तो मैंने एक ही डिबेंचर अज्यूम किया, बट यहाँ पे ज्यादा डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, तो मैं उससे भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी नंबर ऑफ डिबेंचर्स से, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखें आपकी बुक से। ओके, तो अब हम आपकी बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप भी इसको साथ में ही प्रैक्टिस करें। डोंट लुक एट द आंसर हियर। Chand Limited issued 50,000 8% debentures of ₹100 each payable on application, मतलब सारे पैसे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, and redeemable at par after 6 years। तो यहाँ पे इशू भी फेस वैल्यू पे है और रिडेम्पशन भी फेस वैल्यू पे है, तो हमारा केस 1 हो गया। पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ चांद लिमिटेड। बहुत ही सिंपल है, तो देखो कैसे करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 50,000 इंटू 100, और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स, 50,000 इंटू 100, 50,000 इंटू 100, राइट। कितना सिंपल है। सो इलस्ट्रेशन फ्रॉम टीएस गरेवाल, वेरी वेरी सिंपल हियर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 50,000 into 100, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 8% डिबेंचर्स, राइट। यहाँ पे 8% डिबेंचर्स के आगे हमेशा हमेशा फेस वैल्यू, यहाँ पे भी सेम आ गया, ये तो ऊपर से ही आता है, और इसके आगे भी फेस वैल्यू। ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट टू राइट नरेशन हियर।
तो केस 1 आई होप आपको क्लियर हो गया. नाउ मूविंग ऑन टू केस नंबर 2. ओके चैम्प्स, तो केस नंबर 2 है डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम रिडीम्ड एट पार. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है ना, डिबेंचर्स क्या प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं? डेफिनेटली, जैसे शेयर्स भी प्रीमियम पे इशू होते हैं. आप बताइए, क्या शेयर्स डिस्काउंट पे इशू होते हैं? नो, shares cannot be issued at a discount according to Companies Act 2013, but there are some exceptions to this, like sweat equity shares. वो डिस्काउंट पे इशू होते हैं. जस्ट अ क्विक रिविजन. ओके, तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए इशू प्राइस है प्रीमियम पे है, राइट? तो मैं कुछ भी ले लेती हूँ, लेट्स से 105, फेस वैल्यू है 100, तो इसे हम बोल रहे हैं इशूड एट प्रीमियम, राइट? और रिडेम्पशन वैल्यू है पार, मतलब वो भी फेस वैल्यू, तो वो भी 100 है. तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि जो कंपनी है वो डिबेंचर होल्डर से उठा रही है 105 रुपीज इशू के समय, और उसे वापस कर रही है रिडेम्पशन के समय 100 रुपीज. तो ये क्यों मानेगा डिबेंचर होल्डर, क्यों मान जाएगा? क्योंकि इसे बीच बीच में इंटरेस्ट मिलेगा, और हो सकता है इसको अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा हो. लाइक अगर इसने अभी 105 रुपीज दिए हैं, तो मे बी इसको कुछ भी बोलो 20 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है, और इसको वापस होंगे 100 रुपीज, तो फिर भी इसको नेट में 15 रुपए का तो फायदा हो गया ना. तो मतलब ये पॉसिबल है कि इशू प्रीमियम पे हो रहे हैं और रिडेम्पशन पार पे हो रही है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को बीच बीच में इंटरेस्ट भी मिलता है. ठीक है, बट हमें फोकस करना है एंट्रीज के ऊपर, जर्नल एंट्रीज. अगेन यहाँ पे हम मान रहे हैं, और ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है कि एक ही कॉल है, सारे पैसे आपको एक ही साथ मिल जाएंगे, लंप सम. तो हमारी जो फर्स्ट बेसिक एंट्री है दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. ये तो सेम ही रहेगी, ये सेम है. अब आप बताओ हाथ में कितने रुपए आ रहे हैं, कंपनी के हाथ में कितने रुपए आ रहे हैं? जो इशू के समय इशू प्राइस है दैट इज 105, हाथ में तो इतने रुपए आ रहे हैं. ठीक है, और आपने ये शेयर्स चैप्टर में भी सीखा है कि जो ड्यू एंट्री होती है उसके साथ हम प्रीमियम या डिस्काउंट की बातें करते हैं. वैसे तो शेयर्स पे डिस्काउंट होता नहीं, बट अगर हम डिबेंचर चैप्टर की भी बात करें तो जो ड्यू एंट्री होती है उसके साथ ही हम हमेशा प्रीमियम और डिस्काउंट को अलग से शो करते हैं. तो यहाँ पर अब हम देखो, ये वैल्यू तो ऊपर से आ जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105. यहाँ पर हम प्रीमियम को अलग से शो करेंगे, और उसके लिए आपको ऑलरेडी पता है कि हम ओपन करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट पता है ना आपको ये. अब देखो ये तो 5 रुपीज का है, क्योंकि फेस वैल्यू और इशू प्राइस पे 5 रुपीज का डिफरेंस है, तो ये 5 का प्रीमियम ही होगा. 2 परसेंटेज डिबेंचर्स, जो भी परसेंटेज लिखी हुई है उसके सामने, इसके आगे हमेशा हमेशा फेस वैल्यू विच इज 100. हो गया, दैट्स इट. इशू एंट्रीज कीपिंग रिडेम्पशन इन माइंड. अब आप फिर से सोचेंगे, यहाँ पे ये जो रिडेम्पशन वैल्यू है इसका हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया. फर्क क्या पड़ता है? वाई आर दे टेलिंग अस दिस? ये अभी आपको क्लियर होगा जब मैं आपको सिखाऊंगी रिडेम्पशन एट प्रीमियम, तब आपको ये बात समझ में आएगी. सो हैव सम लिटिल पेशेंस हियर. ये हमारी 2 बेसिक एंट्रीज हो गई, राइट? ओके चैम्प्स, तो यहाँ पे अब हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन. थोड़ा केयरफुल हो जाइए, छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है. ग्रीन लिमिटेड इशूड रुपीज 8 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच. पहले तो ईच वर्ड जिसके साथ लिखा होता है वो फेस वैल्यू होती है. यहाँ पे एक बहुत कॉमन एरर जो बच्चे करते हैं वो इसको देखते हैं कि ये 8 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके एंट्रीज करते हैं, बट दैट्स रॉन्ग. क्या ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स है? नो, ये रुपीज में दिया हुआ है, ये तो रुपीज में दिया हुआ है. अब ये रुपीज में क्या दिया हुआ है? जब भी आपको डिबेंचर्स ऐसे रुपीज में दिए होते हैं वो हमेशा फेस वैल्यू होती है, वो हमेशा फेस वैल्यू होती है. यानी यहाँ पे 8 लाख रुपीज के डिबेंचर्स हैं टोटल, और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है.
तो आप इसे 100 से डिवाइड करके नंबर ऑफ डिबेंचर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 8 लाख डिवाइडेड बाय 100 हो गया 8000 डिबेंचर्स, यानी यहाँ पे 8000 डिबेंचर्स के बारे में बात हो रही है। एट अ प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार, तो देखो ये क्या हो गया हमारा इशू एट प्रीमियम रिडीम्ड एट पार, राइट। All the debentures were subscribed and the due amount was received. हमें entries पता है, बैंक account debit to debenture application and allotment, then debenture application and allotment account debit to securities premium reserve to percentage debentures, जो कि 9% debentures है। वैल्यूज थोड़ा ध्यान से लिखना, बहुत ही सिंपल है। ओके शैम्स, तो फटाफट हम इस इलास्ट्रेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे 8 लाख रुपीज ये फेस वैल्यू दी हुई है आपको। आप इसको फेस वैल्यू ऑफ 1 डिबेंचर से डिवाइड करेंगे तो आपको टोटल डिबेंचर्स यहाँ पे मिल जाए, फिर आप उससे कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे 100 इज द फेस वैल्यू ऑफ 1 डिबेंचर। 5% का प्रीमियम था ना, तो 5% कितना हो गया 100 का। जब भी प्रीमियम या डिस्काउंट परसेंटेज में दिया होता है आप उसको फेस वैल्यू की परसेंटेज मानते हो। तो यहाँ पे इशू प्राइस हो गया हमारा 105 और रिडेम्पशन भी पार पे है, तो वो भी 100 हो गई पर डिबेंचर, राइट। अब देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सो 8000 डिबेंचर्स के लिए हाथ में कितना रुपए आ रहे हैं। For 1 debenture you are getting 105 rupees, right? So ये टोटल आपका बन गया 8,40,000, ठीक है। अब प्रीमियम है ना इशू के वक्त, जब भी इशू के वक्त प्रीमियम होगा आपके मन में आना चाहिए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। Whenever there is premium at the time of issue, उसको आप शो करते हैं ड्यू एंट्री के साथ। अब हमारी ड्यू एंट्री आ गई, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to securities premium reserve account to percentage debentures। क्वेश्चन में था 9% debentures, ठीक है। इसके आगे हम हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं, ये ऊपर से कैरी होगा। प्रीमियम कितना है 8000 डिबेंचर्स पे 5 रुपीज का प्रीमियम है पर डिबेंचर। ये देखो 5 का है ना, तो ये हो गया 40,000 और इसके आगे जैसे मैंने बोला हमेशा हमेशा फेस वैल्यू। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इशू की 2 एंट्रीज हो गई। चैम्प्स देखिए एक ही वीडियो में मैं आपको सारी नॉलेज देना चाहती हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पे तो हमने माना कि लमसम था, सारे पैसे एक ही कॉल पे मिल रहे हैं, बट अगर ऐसा ना होता, अगर एप्लीकेशन अलग होती अलॉटमेंट अलग होती फिर कैसे करते। तो ये प्रीमियम वाली चीज हम अलॉटमेंट के साथ दिखाते, राइट। नॉर्मली जब वो नहीं बताते कि प्रीमियम किसके साथ है तो हम उसको अलॉटमेंट के साथ मानते हैं। ऐसा आपने शेयर्स चैप्टर में भी सीखा। तो अगर इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन अलग होती अलॉटमेंट अलग होती और अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम होता तो हम क्या एंट्रीज पास करते, एक बार माइंड में सोच लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर्स, फिर अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री के साथ प्रीमियम दिखाना है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू एसपीआर टू परसेंटेज डिबेंचर्स और बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। आई होप यू आर एबल टू इमेजिन एंड विजुअलाइज इन योर माइंड कि हाँ ऐसे ऐसे एंट्रीज होंगी, राइट चैम्प्स। चलिए केस 3 की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं इशूड एट डिस्काउंट रिडीम्ड एट पार। पहले एक बार बात करें, क्या डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं? यस। क्या शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं? नो। सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट करता है कि हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस, लाइक आई टोल्ड यू स्वेट इक्विटी शेयर्स। बट कमिंग बैक टू डिबेंचर्स, तो यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं कि फेस वैल्यू 100 है पर डिबेंचर, इशू प्राइस है डिस्काउंट तो लेट्स से 90 और रिडेम्पशन भी पार पे है, फेस वैल्यू पे है। यानी यहाँ पे कंपनी डिबेंचर होल्डर से रेज कर रही है 90 रुपीज जब उसको डिबेंचर्स इशू कर रही है, और जब रीपेमेंट करेगी रिडेम्पशन करेगी तो 100 करेगी। तो क्या डिबेंचर होल्डर इस पे अग्री करेगा? यस, कर सकता है डेफिनेटली। अभी वो 90 दे रहा है कंपनी को और 3, 4, 5 साल के बाद उसको 100 मिलेंगे, वेरी मच पॉसिबल, ठीक है।
अब जब भी इशू डिस्काउंट पे हो, आपके मन में आना चाहिए व्हाट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, राइट। जैसे जब भी इशू के समय प्रीमियम हो, तो उस प्रीमियम को हम कैसे शो करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। जब भी इशू के वक्त डिस्काउंट हो, उसे हम शो करते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट के थ्रू, ठीक है। अगेन अज्यूमिंग कि सारे पैसे आपको लमसम मिल रहे हैं, जो कि ज्यादातर क्वेश्चंस में होता है। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट बेसिक एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आई होप अब तक आप थोड़ा सा समझ ही गए हैं इस बात को। तो हाथ में कितने रुपए आ रहे हैं, जो फर्स्ट एंट्री होती है उसमें बैंक अकाउंट डेबिट होता है, तो वी हैव टू राइट कितने रुपए अभी आ रहे हैं इशू के वक्त कंपनी के पास, दैट इज 90। और जो अगली हमारी ड्यू एंट्री होती है, ड्यू एंट्री के साथ हम डिस्काउंट या प्रीमियम अलग से शो करते हैं। तो यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये वैल्यू तो ऊपर से ही कैरी होगी। डिस्काउंट को हम डेबिट करके दिखाते हैं, यस, क्योंकि कंपनी को कम पैसे मिल रहे हैं, काइंड ऑफ अ लॉस लाइक एन एक्सपेंस। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, जो कि कितना है 10 रुपीज टू परसेंटेज डिबेंचर्स, यहाँ पे हम लिखते हैं फेस वैल्यू। वेरी सिंपल। आप फिर कहेंगे रिडेम्पशन की इंफॉर्मेशन का हमने तो कुछ भी नहीं किया। यस, रिडेम्पशन की इंफॉर्मेशन का हम कुछ नहीं करते। अगर रिडेम्पशन पार पे है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अभी पता लगेगा कि रिडेम्पशन की इंफॉर्मेशन का फर्क पड़ भी सकता है इन सर्टेन केसेस। सो जस्ट वेट फॉर दैट। ये हो गई हमारा केस नंबर 3। अब चैम्प्स, आपको पता है अगर वो हमें कहें कि आप राइटिंग ऑफ की भी एंट्री पास करो, तो आपको राइटिंग ऑफ की भी एंट्री पास करनी है। फॉर व्हाट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। सो राइटिंग ऑफ की एंट्री कैसे पास होती है, अगर एसपीआर है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सेकेंड प्रेफरेंस कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और थर्ड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अगर आपको वो वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं है, सो यू मस्ट रिवाइज राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, उसकी हम एक राइटिंग ऑफ एंट्री भी पास करते हैं अगर क्वेश्चन में वो बोलते हैं, तो वो भी हमें पास करनी पड़ सकती है, रिमेंबर दैट। अगर आप चाहते हैं कि राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आपके साथ डिस्कस करूं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप कहेंगे मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊंगी। चलो चैम्प्स, अब रिवाइज कर लेते, प्रैक्टिस कर लेते हैं इसका भी एक क्वेश्चन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस हियर। अनुश्री लिमिटेड इशूड 10,000। अच्छा बताओ, ये नंबर है या रुपीज है? ये तो नंबर है ना, यहाँ पे अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स है। 9% डिबेंचर्स ऑफ 50 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%। लेट मी रिपीट, जब भी प्रीमियम या डिस्काउंट परसेंटेज में दिया होता है, दैट इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। सो 8% ऑफ 50, 8% ऑफ 50 कितना बन जाता है 4 रुपीज। यानी कि जब हम इशू कर रहे हैं तो 46 रुपीज पे इशू हो रहे हैं डिबेंचर्स, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 7 ईयर्स, ठीक है। क्योंकि डिबेंचर्स वैसे भी हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, ठीक है। चलो कंटिन्यू करें। सो दिस इज योर इलस्ट्रेशन फ्रॉम टीएस गरेवाल। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे 10,000 डिबेंचर्स है, फेस वैल्यू है 50 पर डिबेंचर, इशू प्राइस है 8% कम, 8% इसका यानी 4 रुपीज, तो 46 इज द इशू प्राइस पर डिबेंचर, रिडेम्पशन इज एट पार, सो 50, ठीक है। अब अगेन एक ही साथ सारे पैसे मिल रहे हैं, वेरी सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10,000 डिबेंचर्स पे, एक डिबेंचर पे 46 रुपीज, तो यहाँ पे हो गया 4,60,000। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जब भी इशू डिस्काउंट पे होता है तो मन में क्या आना चाहिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट along with the due entry, this is the due entry, discount on issue of debentures account debit
टू परसेंटेज डिबेंचर्स। क्वेश्चन में कितने परसेंट डिबेंचर्स लिखे थे? 9% डिबेंचर्स। क्या हमें इस 9% का कुछ करना है? नहीं, जब तक वो हमसे इंटरेस्ट की एंट्रीज ना मांगे हमें इसका कुछ नहीं करना होता। ये वैल्यू तो ऊपर से ही ले आइए, 4,60,000। डिस्काउंट के आगे 10,000 डिबेंचर्स पर 4 रुपए का डिस्काउंट, 40,000। एंड दिस इज द फेस वैल्यू, 10,000 पे 55 lakh, राइट? Champs, don't forget to make the format. ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट एंड ऑल्सो राइट द नरेशन। अब इसी क्वेश्चन में अगर एप्लीकेशन अलग होती, अलॉटमेंट अलग होती, आई होप अब आप समझ सकते हैं। कुछ नहीं लिखा होता तो अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम या डिस्काउंट होता है। तो अगर एप्लीकेशन अलग होती, अलॉटमेंट अलग होती, तो एक बार विजुअलाइज कर लो कि एंट्रीज कैसे पास करते फिर हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर्स, फिर अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री के साथ डिस्काउंट दिखाते, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, विजुअलाइज आपको जरूर करना है। चलिए चैम्प्स, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज केस 4। लेट्स से हियर डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। क्या डिबेंचर्स प्रीमियम पे भी रिडीम होते हैं? यस। इसका क्या मतलब है ना? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फेस वैल्यू है 100 रुपीज, तो यहाँ पे इशू प्राइस हो गया 100 रुपीज, क्योंकि हम कह रहे हैं इशू पार पे हो रहे हैं, और रिडेम्पशन हो गई प्रीमियम पे, लेट्स से 105। तो यहाँ पे कंपनी जब डिबेंचर होल्डर से पैसे उठा रही है, रेज कर रही है मनी, सो दैट इज 100 रुपीज। और इस वक्त कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर्स, और जब वापस करेगी कंपनी, रिडेम्पशन करेगी, रीपेमेंट करेगी, तो 105 दे रही है। दैट इज द रिडेम्पशन वैल्यू। क्या डिबेंचर होल्डर को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, डिबेंचर होल्डर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज वेरी मच पॉसिबल। नाउ बहुत ध्यान से आप यहाँ पे बात सुनिएगा। तो यहाँ पे आप बताइए, हम इशू के एंट्रीज पास कर रहे हैं फिलहाल या रिडेम्पशन की? द आंसर इज हम तो इशू की एंट्रीज पास कर रहे हैं, हम तो इशू वाले दिन खड़े हैं। वैसे भी रिडेम्पशन इस सेशन में तो आपके सिलेबस में नहीं है, रिडेम्पशन वाला चैप्टर। तो हम आज की जो बात कर रहे हैं, आज की जो डेट है वो इशू वाली डेट है, राइट? टुडे वी आर इशूइंग द डिबेंचर्स, ठीक है? बट today only we can see that in future after 3 years, 5 years, 7 years, जो भी debentures की life है, we can see that in future we will have to pay 105 rupees. Can we see it today? Yes. ये पहले से ही decided होता है कि debentures कैसे redeem होंगे, par पे redeem होंगे, premium पे redeem होंगे, right? Okay. Having said this, अभी मैं एक पहले आपको basic entry बताऊं, जो first entry है। अगेन अज्यूमिंग कि सारे पैसे आपको एक साथ ही मिल रहे हैं, लमसम, अलग अलग कॉल्स नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हो गया, राइट? इसमें आप लिखते हैं जितने पैसे आपके हाथ में आ रहे हैं, जितने पैसे कंपनी के पास आ रहे हैं एट द टाइम ऑफ इशू, यानी जो इशू प्राइस है। तो कंपनी के पास 100 रुपीज आ रहे हैं, यहाँ पे हमने 100 लिख दिया। दिस इज द वेरी बेसिक एंट्री, ठीक है? अब नेक्स्ट एंट्री ध्यान से देखना, यही आपको सबसे ज्यादा ध्यान से समझना है, बाकी सब कुछ बहुत सिंपल है। तो ये तो यहीं से कैरी होता है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये तो यहीं से कैरी होगा। 2 परसेंटेज डिबेंचर्स होता है, और इसके आगे मैंने आपको पहले भी बोला, हम हमेशा हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं, ठीक है? नाउ जो बात मैं आपको कह रही थी कि आज इशू का दिन है, आज इशू की डेट है, बट टुडे ओनली वी कैन सी दैट इन फ्यूचर वी विल हैव टू पे 105 रुपीज, विच इज मोर देन फेस वैल्यू। यहाँ पे 5 रुपए हमें एक्स्ट्रा देने हैं फेस वैल्यू से। तो क्या आज ही आपको डर लग रहा है? यस, आज ही हमें फ्यूचर में एक चिंता दिखाई दे रही है, एक टेंशन दिखाई दे रही है, एक लाइबिलिटी दिखाई दे रही है कि हमें फेस वैल्यू से कुछ ज्यादा पैसे देने होंगे डिबेंचर होल्डर्स को। अब याद कीजिए अपनी क्लास 11, जब हमें आज ही फ्यूचर में कोई चिंता दिखाई देती है, लाइबिलिटी दिखाई देती है, तो क्या हम आज ही उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू नहीं कर देते? यस, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, अगर फ्यूचर में कुछ लॉसेस दिखाई दे रहे हैं तो आज ही तैयारी शुरू कर दो।
आज ही उसके लिए प्रोवाइड फॉर कर दो, आज ही उसके लिए सॉर्ट ऑफ प्रोविजन बना दो। यस, अगर आज आपको फ्यूचर में कोई लॉस दिखाई दे रहा है तो टुडे ओनली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, स्टार्ट प्रोवाइडिंग फॉर इट। दिस इज द अकाउंटिंग वर्ड, प्रोवाइडिंग फॉर इट, यानी उसके लिए आज ही आप प्रोविजन बना दो। और प्रोविजंस की लाइबिलिटी नेचर होती है, क्रेडिट नेचर होती है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं प्रोविजन बना रही हूँ कि भाई आज तो वैसे इशू डेट है बट आज ही हमें फ्यूचर में एक टेंशन दिखाई दे रही है, तो आज ही हम उसके लिए तैयारी शुरू कर देते हैं, प्रोविजन बना देते हैं। तो उस प्रोविजन का नाम हम रख रहे हैं, ध्यान से सुनना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये हम आज ही जो तैयारी कर रहे हैं। अब आप बताओ हमें कितने की टेंशन दिखाई दे रही है फ्यूचर में? जितना फेस वैल्यू से ज्यादा है, यानी रिडेम्पशन का जो प्रीमियम है दैट इज 5 रुपीज, ठीक है। तो ये हमने आज ही प्रोवाइड फॉर कर दिया फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। आई थिंक दिस इज वेरी लॉजिकल, ठीक है। अब ये एंट्री तो टैली नहीं कर रही है, व्हाट नेक्स्ट? ये एंट्री तो मैच ही नहीं हो रही, हमने सब कुछ लॉजिकली किया अभी तक बट ये एंट्री तो मैच नहीं हो रही। तो यहाँ पे हमें एक करस्पॉन्डिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसका हम नाम रखते हैं, ध्यान से सुनना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, कि भाई ये एंट्री तो टैली नहीं हो रही, तो ये जो 5 रुपए का लॉस है एक तरह से जिसका आपने प्रोविजन बनाया, उसको एक लॉस की तरह भी दिखा दो, तभी हमारा डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी फॉलो हो पाएगा। तो आज ही आप एक लॉस भी दिखा दो। ध्यान से देखना, वैसे ये लॉस अभी फ्यूचर में होना है बट इसका नाम देखो हमने क्या लिखा है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये हम वही दिखा रहे हैं जो फ्यूचर में होना है, विच इज दिस ओनली 5 रुपीज। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो दो अकाउंट्स हैं ये भाई हैं। भाई मतलब ये दोनों रिलेटेड है, ये दोनों एक ही बात दिखा रहे हैं। इसीलिए मैं क्लास में हमेशा बोलती हूँ कि जब भी रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगी, जब भी रिडेम्पशन प्रीमियम में पे होगी तो इशू एंट्री में आपको दो भाई दिखाने हैं। दो भाई क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दोनों एक ही बात रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तरह का लॉस दिखा रहा है, एक तरह की लाइबिलिटी दिखा रहा है, प्रोविजन दिखा रहा है। डेबिट वाला भाई, उसका नाम क्या है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। और क्रेडिट वाले भाई का नाम है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। दो अकाउंट्स क्यों आए? क्योंकि एंट्री टैली नहीं हो रही थी। फॉलोइंग द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमने दो अकाउंट्स दिखाए हैं, इवन दो वो जो बात है वो सेम ही बता रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी और नॉलेज ले लीजिए। ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है, आप इसको राइट ऑफ करते हैं। अगर वो क्वेश्चन में बोले कि राइटिंग ऑफ एंट्री भी पास करो, कैसे करते हो? पहली प्रेफरेंस एसपीआर डेबिट, अगर एसपीआर है, नहीं तो कैपिटल रिजर्व डेबिट, और नहीं तो एसपीएल डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। यानी आप इसको राइट ऑफ कर देते हो, खत्म कर देते हो। क्या इसको भी खत्म करते हो? ध्यान से देखना, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की तरह शो होता है, और जब रिडेम्पशन की एक्चुअल डेट आ जाती है, जब रिडेम्पशन हम करते हैं तब हम इसको खत्म करते हैं। इसको हम आज खत्म नहीं करते, अभी हम इसको बैलेंस शीट में रखेंगे। जब रिडेम्पशन होगी तब हम इस अकाउंट को खत्म करके दिखाएंगे कि भाई जो तैयारी हमने की थी अब वो तैयारी का समय आ गया, उस तैयारी को यूज करने का समय आ गया, तो हम इसको रिडेम्पशन के समय खत्म करते हैं। अभी तक जैसे रिडेम्पशन आपके सिलेबस में हुआ करता था, हम रिडेम्पशन वाला जब चैप्टर पढ़ते थे ना, उसमें हम इस अकाउंट को खत्म करके दिखाते थे। बट अभी आपको नहीं समझने की जरूरत, बिकॉज रिडेम्पशन एंट्रीज आर नॉट देयर इन योर सिलेबस, बट जस्ट फॉर नॉलेज आई एम टेलिंग यू, इसको तो आप इशू वाले ईयर के एंड में ही राइट ऑफ कर देते हो। इसको आप बैलेंस शीट में कैरी करते हो पहले कुछ साल, जितने भी डिबेंचर्स की लाइफ है, और फिर आप इसको रिडेम्पशन के वक्त, रिडेम्पशन की एंट्री पास करते वक्त खत्म करके दिखाते हो। इसकी लॉस नेचर है या एक्सपेंस नेचर है तभी ये डेबिट पे आ रहा है, इसकी लाइबिलिटी नेचर है वैसे ये दोनों भाई, क्योंकि दोनों एक ही बात रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आती है।
तो बच्चे क्विकली देख लेते हैं। तो जब भी रिडेम्पशन होगी प्रीमियम पे, किसकी रिडेम्पशन, डिबेंचर्स की रिडेम्पशन जब भी प्रीमियम पे होगी तो इशू एंट्री में दो भाई आ जाएंगे। अब भाई इशू एंट्री में क्यों आएंगे, बात तो रिडेम्पशन की हो रही है। सो आई टोल्ड यू कि आज वैसे इशू का दिन है, बट आज ही हमें फ्यूचर में कोई टेंशन दिखाई दे रही है, तो आज ही हम तैयारी कर रहे हैं फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, इसलिए आज ही हम ये प्रोविजन सॉर्ट ऑफ दिखा रहे हैं। ये दो भाई हम दिखा रहे हैं क्योंकि जब हमने सिर्फ ये प्रोविजन दिखाया तो एंट्री टैली नहीं हो रही थी। फॉलोइंग द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमने इसको यहाँ पे भी दिखाया है। नाम ध्यान से देख लीजिए। डेबिट वाले भाई का नाम है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। इट इज काइंड ऑफ एन एक्सपेंस, इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, जिस ईयर में इशू हुए हैं। और क्रेडिट वाले भाई का नाम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसकी लाइबिलिटी नेचर होती है, इसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं और रिडेम्पशन के समय इसको खत्म करके दिखाते हैं। नाउ चैम्प्स, आपको ये बात समझनी है कि अभी तो मैं लमसम मान रही हूँ कि एक ही साथ पैसे मिल रहे हैं, बट अगर लमसम ना अलग अलग हो, अलॉटमेंट अलग, एप्लीकेशन अलग, तो एप्लीकेशन की बेसिक एंट्रीज और ये जो दो भाई हैं ये अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री के साथ दिखाएंगे आप, ठीक है। उसके भी क्वेश्चंस आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सम क्वेश्चंस आर देयर इन द इलस्ट्रेशंस आल्सो। नहीं अगर आपको पता लगता, कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आई विल कम अप विद अ वीडियो रिलेटेड टू दैट एज वेल। चलिए चैम्प्स, अब आपकी बुक से एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। ब्लू लिमिटेड इशूड रुपीज 8 लाख। प्लीज बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, यहाँ रुपीज दिया हुआ है, इससे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। रुपीज 8 लाख, 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट पार। जब भी रुपीज में डिबेंचर्स की वैल्यू होती है वो हमेशा फेस वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। आप इसको 100 से डिवाइड करके नंबर ऑफ डिबेंचर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, तो यहाँ पे इशू पार पे हो रहे हैं, रिडीम प्रीमियम पे हो रहे हैं। ये 10% किसका, हमेशा फेस वैल्यू का होता है एट द एंड ऑफ 6th ईयर, ठीक है। All the debentures were subscribed and due amounts were received. Past journal entries for issue of debentures. Issue की अगेन दो बेसिक एंट्रीज आप करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम मान रहे हैं कि एक साथ ही सारे पैसे मिल रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए एंट्रीज क्या है, आप भी सोचें। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दो भाई आ जाएंगे क्योंकि रिडेम्पशन प्रीमियम पे है। डेबिट वाले भाई का नाम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। 2 परसेंटेज डिबेंचर्स तो आना ही है, और क्रेडिट वाले भाई का नाम 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। राइट चैम्प्स, अच्छे से समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इलस्ट्रेशन देख रहे हैं टीएस गरेवाल से। सिचुएशन ये है कि 8 लाख रुपीज के डिबेंचर्स दिए हुए हैं जो हमेशा फेस वैल्यू होती है, इसको आप फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे पर डिबेंचर टू गेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। यहाँ पे फेस वैल्यू तो 100 है, इशू पार पे हो रहे हैं तो 100 ही है, और रिडेम्पशन यहाँ पे प्रीमियम पे हो रही है 10% प्रीमियम, तो 10% ऑफ फेस वैल्यू इज 10 रुपीज, तो 110 पे यहाँ पे रिडेम्पशन हो रही है। फर्स्ट बेसिक एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 8000, हाथ में कितने रुपए आ रहे हैं, 100 ही आ रहे हैं क्योंकि इशू तो पार पे ही हो रहे हैं। क्योंकि रिडेम्पशन प्रीमियम पे है, क्योंकि रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तो दो भाई आएंगे आपकी ड्यू एंट्री के साथ। पता है ना आपको, एप्लीकेशन पे ड्यू एंट्री जो सेकंड एंट्री होती है वो होती है, बट अगर अलग अलग एंट्रीज कर रहे हो, एप्लीकेशन की अलग, अलॉटमेंट की अलग, तो अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री होती है वो ड्यू एंट्री होती है, डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। आई होप यू नो दिस। ओके, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये तो यहीं से आ जाएगा। डेबिट वाले भाई का नाम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, क्रेडिट वाले भाई का नाम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। 2 परसेंटेज डिबेंचर्स, क्वेश्चन में क्या लिखा था, 9% डिबेंचर्स। क्या हमें इस 9% का कुछ करना है, नो, टिल द टाइम दे डोंट आस्क इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वाली एंट्रीज, आपको इसका कुछ नहीं करना। अब ये जो दो भाई हैं एक ही बात दिखा रहे हैं कि रिडेम्पशन के समय कितना प्रीमियम देना है, 10 रुपए का प्रीमियम देना है पर डिबेंचर, राइट। तो ये हो गया 80,000, और इसके आगे तो हमेशा हमेशा फेस वैल्यू, किसके आगे, परसेंटेज डिबेंचर्स के आगे। राइट चैम्प्स, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, एंड डोंट फॉरगेट फॉर्मेट बनाना है, नरेशंस लिखनी है, राइट। ओके चैम्प्स, अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 5।
लेट्स से इशूड एट प्रीमियम, मतलब डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम एज वेल, रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहे हैं। कोई भी वैल्यूज ले लेते हैं समझने के लिए। लेट्स से फेस वैल्यू है 100, इशू प्रीमियम पे हो रहे हैं, तो लेट्स से 105, और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे हो रही है। अब ये प्रीमियम और ये प्रीमियम अलग अलग वैल्यू हो सकती है, सेम भी हो सकती है। सो लेट्स से 107, मतलब ये भी प्रीमियम पे है, रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे है अगर फेस वैल्यू से कंपेयर करें, और इशू भी प्रीमियम पे है अगर फेस वैल्यू से कंपेयर करें, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी डिबेंचर होल्डर से ले रही है 105 और उससे वापस करेगी 107, तो दैट्स फाइन, डिबेंचर होल्डर को भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो चैम्प्स, जैसे आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे होती है तो आपको दो भाई मन में लेके आने हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, रिमेंबर दैट। और अगर इशू होता है प्रीमियम पे, इशू वाले प्रीमियम को हम SPR कहते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कहते हैं, शेयर चैप्टर में भी आप यही कहते हैं, राइट। अगेन अज्यूमिंग कि यहाँ पे लमसम आपको सब पैसे मिल रहे हैं, तो हमारी क्या बेसिक एंट्रीज होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। कितने रुपए हाथ में आ रहे हैं कंपनी के, 105, तो 105 हम यहाँ पे दिखाएंगे बैंक के आगे। और नेक्स्ट एंट्री में थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल हो जाइए, क्योंकि रिडेम्पशन प्रीमियम पे है इसलिए दो भाई आएंगे, ठीक है। डेबिट वाले भाई का नाम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये एक तरह का लॉस या एक्सपेंस रिप्रेजेंट करता है। 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें पहले ही तैयारी शुरू कर लेनी है। देन इशू वाले प्रीमियम के लिए हम बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जो कि आपको पहले से ही पता है, और जो आना ही आना है ऑब्वियसली 2% डिबेंचर्स, राइट चैम्प्स। अब यहाँ पे अमाउंट्स लिखना थोड़ा ध्यान से आप एक बार देख लीजिए, ये तो यहीं से आता है। देन रिडेम्पशन वाला प्रीमियम, जो दो भाई में वैल्यू आएगी, रिडेम्पशन वाला प्रीमियम, ये फेस वैल्यू से देखो कितना प्रीमियम है, 7, तो यहाँ पे आ गया 7 दोनों में। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इशू वाला प्रीमियम देखो फेस वैल्यू से देखो कितना, 5, और परसेंटेज डिवेंचर्स के आगे जैसे मैं हमेशा बता रही हूँ कि आपको फेस वैल्यू लिखनी है, राइट। इजी है ना। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि अगर यहाँ पे अलग अलग होता, एप्लीकेशन अलग होती, अलॉटमेंट अलग होती, तो ये जो भी हमने चीजें शो की हैं, लॉस ऑन इशू, SPR और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, वो हम अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री के साथ करते, राइट। चलो अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आपकी बुक से। यू डू नॉट हैव टू लुक एट द आंसर हियर, लेट अस प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। HP लिमिटेड इशूड रुपीज 7 लाख 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच जिसके साथ लिखा होता है वो फेस वैल्यू होती है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, तो 5% ऑफ 100 हो गया, 5 रुपीज का प्रीमियम हो गया इशू का। इशू का प्रीमियम देखते ही मन में आता है SPR, 2 SPR, रिडीमेबल एट 110% आफ्टर 5 years, तो 110% ऑफ 100, 110% ऑफ 100, तो 110 हो गया। सो यहाँ पर आपकी जो इशू प्राइस, फेस वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू ये होता है, राइट। दिस इज योर इलस्ट्रेशन फ्रॉम TS गरेवाल। ये तो 100 है, 5% का प्रीमियम था इशू के वक्त और 10% का प्रीमियम था, 110% इज लाइक 10% एक्स्ट्रा, तो 110 इज योर रिडेम्पशन वैल्यू, ठीक है। तो इशू भी प्रीमियम पे हो रहा है और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे हो रही है। यहाँ पर आपको रुपीज 7 लाख के डिबेंचर्स गिवन है, सो इसको आप अगर नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, तो यू विल गेट 7000 डिबेंचर्स। नाउ कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम जब हम वो वाले क्वेश्चंस करते थे, इशू ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वहां पे तो हम डिवाइड करते थे इशू प्राइस से, इशू प्राइस पर डिबेंचर, तो यहाँ पे फेस वैल्यू से क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे ध्यान दीजिएगा,
अगर आपको वो वाले क्वेश्चंस करने होते हैं जहां पे आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स फाइंड आउट करने होते हैं, व्हेन यू हैव टू इशू डिबेंचर्स टू अ वेंडर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, आपने उससे कुछ सामान खरीदा, उसके बदले आप उसको डिबेंचर्स दे रहे हो, तो वी यूज दैट फॉर्मूला देयर. But if in the question they are telling these many rupees debentures, that rupee value is always face value. So we will divide it by face value only per debenture. So don't mix the two concepts. ठीक है. अब यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. हाथ में कितने रुपए आ रहे हैं? 7,000 into 105. दिस इज 7,35,000. अब देखो, दो भाई भी आएंगे और एसपीआर भी आएगा क्योंकि इशू प्रीमियम पे. डेबिट वाले भाई का नाम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 222. सो वी हैव इशू का प्रीमियम, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. वी हैव प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यस. Then we have percentage debentures. Percentage debentures कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में? 10% debentures. So we'll write 10% debentures. ठीक है. Now ये तो आप यहीं से कैरी कर लीजिए. Now दो भाई प्रीमियम रिडेम्पशन वाला देखो फेस वैल्यू से 10 रुपीज का है 7,000 डिबेंचर्स पे. ये हो गया 70. इसमें भी सेम आएगा क्योंकि ये तो दो भाई है ना. और यहाँ पे प्रीमियम है 5 रुपीज का. 5 रुपीज का प्रीमियम 7,000 डिबेंचर्स पर 35,000 हो गया. और इसके आगे तो हमेशा हमेशा आती है फेस वैल्यू. फेस वैल्यू इन फ्रंट ऑफ परसेंटेज डिबेंचर्स. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? चलिए शाम्स, अब हम अपना लास्ट केस देखते हैं. केस नंबर 6 यहाँ पे हो गया इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम. Issued at discount, redeemed at premium. अब आप कहेंगे मैम रिडेम्पशन डिस्काउंट वाले केसेस तो हमने किए ही नहीं, रिडीम्ड एट डिस्काउंट, और आप बोल रहे हो ये लास्ट केस है. यस, रिडेम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं हो सकती. रिमेंबर, इशू पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे हो सकता है, बट रिडेम्पशन या तो पार पे होगी या प्रीमियम पे होगी. कभी भी डिस्काउंट पे रिडेम्पशन नहीं होगी. व्हाट इज द लॉजिक? कभी भी क्या कोई डिबेंचर होल्डर मानेगा कि मैं आज आपको 100 रुपीज दे देता हूं, आप मुझे बाद में 90 रुपीज दे देना? नो. सो रिडेम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होती. सो वी नेवर टॉक अबाउट इट. तो यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं फेस वैल्यू है 100, इशू प्राइस जैसे इशू डिस्काउंट पे है तो लेट्स से 95, और रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तो लेट्स से 110. ठीक है. अब चैम्प्स यहाँ पे आपको पता है जब भी रिडेम्पशन प्रीमियम पे होती है मन में दो भाई आने चाहिए. लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट. और जब भी इशू होता है डिस्काउंट पे तो मन में क्या आता है? हमने प्रीवियस केसेस में किया है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. आई होप यू रिमेंबर दैट. तो अब हम अपनी एंट्रीज पास करते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. हाथ में कितने रुपए आ रहे हैं? जितने पे इशू हुए हैं. अभी मैं मान रही हूँ कि एक ही डिबेंचर की बात हो रही है, राइट. देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये हो गया आपका ऊपर से आ रहा है 95. दो भाई तो आएंगे क्योंकि प्रीमियम पे रिडेम्पशन है, तो ये डेबिट वाले भाई का नाम है, ये क्रेडिट वाले भाई का नाम है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, राइट. परसेंटेज डिबेंचर्स तो आता ही है भाई, वो तो दिखाना ही है. और इशू डिस्काउंट पे है तो इशू डिस्काउंट पे होता है तो मन में क्या आता है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, राइट. ये हमने प्रीवियस केस में भी किया है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट. अब ध्यान से समझ लो किसमें कौन सी वैल्यू जाएगी. ये जो लॉस ऑन इशू है और ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, ये दो भाई हैं, ये एक ही बात रिप्रेजेंट करते हैं. सो दैट इज रिडेम्पशन वाला प्रीमियम. फेस वैल्यू से देखना रिडेम्पशन वाला प्रीमियम. ये हो गया 10. परसेंटेज डिवेंचर्स के आगे मैंने बोला हुआ है हमेशा हमेशा फेस वैल्यू, सो दैट इज 100. और डिस्काउंट ऑन इशू, ये वाला डिस्काउंट फेस वैल्यू से देखो 5 रुपीज. देखो एंट्री टैली हो रही है.
यस, एंट्री टैली हो रही है। अब यहाँ पे मुझे आपको एक और खास बात बतानी है। तो ये बिल्कुल सही हमने किया है, दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, बट देर इज वन मोर कन्वेंशन, देर इज वन मोर वे ऑफ राइटिंग दिस एंट्री। तो वो कहते हैं कि ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है और ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, ये थोड़े सिमिलर से लग रहे हैं, इनका नेम भी सिमिलर है। हाँ, वो बात अलग है कि ये इशू वाला डिस्काउंट होता है और ये रिडेम्पशन वाला प्रीमियम होता है, दैट्स फाइन, बट इनकी नेचर सेम है। नेचर इन द सेंस दोनों डेबिट हो रहे हैं, दोनों एक तरह का लॉस या एक्सपेंस शो कर रहे हैं और दोनों का नाम भी सिमिलर है। तो क्यों ना हम इनको कंबाइन कर दें। तो यस, ये भी एक कन्वेंशन है, आपकी बुक में भी आपको मिलेगा, इन अदर बुक्स ऑल्सो यू विल सी कि इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है और फिर हम उसका नाम क्या रखते हैं, विच नेम डू वी गिव इट। तो हम उसका नाम रखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, यही नाम रख देते हैं। यानी अगर आप इसे कंबाइन करके लिखते हैं तो आप इसे लिखेंगे, बाकी सब कुछ तो सेम, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट इज 15, कंबाइन कर दिया ना। 2 ये तो सेम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट और परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, ये तो सेम। नाउ अब बच्चे पूछते हैं कि हमें कौन सा करना है। बच्चे आप कोई भी कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल ठीक है, दोनों आपकी बुक में मेंशन्ड है, सीबीएसई की तरफ से दोनों सही है, राइट। बट ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको ये वाला मिलेगा और हम भी ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसे ही करते हैं। व्हाई? बिकॉज इसमें थोड़ा इजी हो जाता है। अगर हमें राइटिंग ऑफ की एंट्री पास करनी है ना इसके बाद, विच इज व्हाट, एसपीआर डेबिट, कैपिटल रिजर्व डेबिट, एसपीएल डेबिट टू लॉस ऑन इशू या डिस्काउंट ऑन इशू, अगर हम इसको सेपरेट रखेंगे तो हमें राइटिंग ऑफ की भी अलग अलग एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी फॉर बोथ। बट अगर हम इसको कंबाइन कर देंगे तो राइटिंग ऑफ में भी हमें एक ही एंट्री से चल जाएगा, क्योंकि हम इसको कलेक्टिवली राइट ऑफ कर देंगे। सो इन दैट वे ये थोड़ी अच्छी बेटर एंट्री लगती है। वैसे दोनों ही परफेक्ट हैं, दोनों बिल्कुल सही हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। सो आई शो यू दिस इन योर बुक ऑल्सो। आपको थोड़ा खुद से भी पढ़ने की वैसे आदत होनी चाहिए, जो टेक्स्ट लिखा होता है बुक में, कि यहाँ पे आप डिस्काउंट एंड इशू, लॉस एंड इशू अलग अलग दिखाएं, नॉट अ प्रॉब्लम, और यू कैन क्लब दीज, कंबाइन दीज, और आप नाम लिखें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, राइट। और विषय मैं आपको रिपीटेडली बता रही हूँ कि अभी हमने सभी क्वेश्चंस में माना है कि लमसम आपको पैसे मिल रहे हैं, बट अगर अलग अलग पैसे मिल रहे हैं, एप्लीकेशन पे अलग, अलॉटमेंट पे अलग, तो ये सारी बातें आपको अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री के साथ करनी है, जो भी हम ये एक्स्ट्रा अकाउंट्स लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्विकली हम इन सभी बातों को कर लेते हैं रिवाइज। तो यहाँ पे हमने 6 केसेस बनाए हैं। केसेस की सीक्वेंस बुक में कुछ और भी हो सकते हैं, उसमें आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, बात तो लॉजिक पे होती है। सो इशू और रिडेम्पशन, देखो इशू पार पे हो सकता है, रिडेम्पशन पार पे हो सकता है। बेसिक एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, ना कोई प्रीमियम है ना कोई डिस्काउंट है। देन केस 2, प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट पार। जब भी इशू प्रीमियम पे हो, मन में आना चाहिए 2 SPR। यहाँ पे एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 SPR 2 परसेंटेज डिबेंचर्स। रिडेम्पशन पार पे है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देन इशूड एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट पार, यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं तो आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट खोलेंगे। Entry is bank account debit to debenture application and allotment, debenture application and allotment debit, discount and issue of debentures debit to percentage debentures, right? Also remember shares कभी भी discount पे issue नहीं होते as per section 53 of the Companies Act 2013, though there are some exceptions like sweat equity shares, but debentures can be issued at discount. Then par पे issue हो रही है, redemption premium पे हो रही है। सो प्रीमियम पे रिडेम्पशन होती है तो आपके मन में आने चाहिए दो भाई, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आई एक्सप्लेन द लॉजिक टू यू, राइट। Let us quickly revise the entries. Bank account debit to debenture application and allotment, then debenture application and allotment,
Loss on issue of debentures account debit, 2 premium on redemption of debentures account debit, 2% debentures. Then प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, प्रीमियम पे ही रिडीम हो रहे हैं. इशू प्रीमियम पे हो रहे हैं तो 2 SPR, रिडीम प्रीमियम पे हो रहे हैं तो 2 भाई, लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. एंट्री भी बोल देते हैं फटाफट. बैंक अकाउंट डेबिट 2 debenture application and allotment, then debenture application and allotment debit, loss on issue of debentures account debit, 2 SPR, 2 premium on redemption of debentures, 2% debentures. Last but not the least, issue discount पे हो रहे हैं, redemption premium पे हो रही है. तो यहाँ पे discount पे इशू हो रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट खुलेगा. प्रीमियम रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तो 2 भाई आएंगे. यहाँ पे आपकी एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, 2% डिबेंचर्स. यू कैन कंबाइन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. दोनों को कंबाइन करके आप एक ही नाम दे सकते हैं, दैट इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. इसके अलावा मुझे बातें ध्यान में रखें कि अगर राइटिंग ऑफ की एंट्री पूछी है तो आपने वो भी पास करनी है. हम राइट ऑफ करते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को. ऑल्सो रिमेंबर, अभी हमने सभी क्वेश्चंस में ऐसे किया कि लमसम आपको पैसे मिल रहे हैं, बट अगर आपको अलग अलग मिल रहे हैं तो अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री के साथ हम ये बातें शो करते हैं, बिकॉज नॉर्मली डिस्काउंट या प्रीमियम जो भी होता है वो अलॉटमेंट के साथ होता है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड. ऑल्सो रिमेंबर, अगर आपको डिबेंचर्स रुपीज में दिए हुए हैं इन द क्वेश्चन तो आप उसको पहले नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए. सीधा रुपीज को मल्टीप्लाई कर दोगे आगे फेस वैल्यू या किसी भी वैल्यू से, सो दैट इज एन एरर और ये बहुत ही कॉमन एरर है. राइट चैम्प्स, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू. अगर आपको ये वीडियो ने हेल्प की तो डू लाइक द वीडियो एंड मुझे कमेंट्स में बताइए और कौन से टॉपिक्स आपको कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं. आई विल डेफिनेटली ब्रिंग अ वीडियो रिलेटेड टू दैट. राइट चैम्प्स, अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.